नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 51 के कैलाश नगर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मैं पहले भी आपको अपनी खबरों के माध्यम से बता चुका हूं कि लगातार स्वागत क्रम लगातार चल रहे हैं। जिस दिन से जीत की घोषणा हुई है उस 13 तारीख से लेकर के और अनवरत रूप से स्वागत समारोह का क्रम लगातार जारी है। आज कैलाश नगर के सेक्टर 3 में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में वृंदावन के नगर अध्यक्ष, वृंदावन के जो वार्ड नंबर 51 के जो पार्षद हैं मुकेश सारस्वत जी, और साथ में मथुरा वृंदावन के जो महापौर हैं विनोद अग्रवाल जी, वह लोग उपस्थित हुए और यहाँ स्वागत समारोह अनवरत रूप से चल रहा है। यहाँ चर्चा करने की कोशिश करेंगे सभी लोगों से और यह भी जानेंगे कि जिस तरीके से चुनावी वादे जो इस समय किए गए थे, चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, चाहे वो जाम को लेकर के हो, चाहे वो वृंदावन के बंदरों को लेकर के हो, सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, सड़क पानी को लेकर के हो, उन वादों पर अभी तक कितना कार्य हो सका है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत समारोह चल रहा है, ये कुछ स्वागत समारोह के उस दृश्यों को हम आपको दिखा देते हैं। लगातार स्वागत समारोह का क्रम जारी है।
तो इस वक्त हमारे साथ महापौर विनोद जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, कैलाश नगर में स्वागत हुआ है और ये स्वागत का क्रम लगातार चल रहा है, जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे जनता जनार्दन के लिए? मैं बहुत अभिभूत हूँ कैलाश नगर वासियों ने जो मेरा स्वागत किया है, लेकिन बलराम जी मैं बता दूं कि मैं स्वागत तो मैं विश्वास नहीं करता हूं और संभवतः मैंने 50 स्वागत अभी लंबित कर रखे हैं। मैं उनको समय दे देता हूं, आगे की डेट दे देता हूं कि 2-4 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है कि स्वागत कराऊं। मुझे भी यहाँ भी आके अजीब सा लगता है कि मैं लोगों से, क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ के निवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरा स्वागत नहीं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं जब, तो मुझे स्वागत की कोई ऐसा मुझे अजीब सा मुझे स्वभाव हो सकता है कि मैं गलत सोचता हूं, लेकिन मेरा चिंतन है, मेरा सोचना है कि मुझे जो जनता जनार्दन ने चुना है वो काम करने के लिए चुना है, यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना है, न कि स्वागत के लिए। मेरा मानना ऐसा है। जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं आपसे, आपको लेकर के और मुकेश जी को लेकर के, मतलब वार्ड नंबर 51 की जनता को और पूरे मथुरा वृंदावन की जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे। भाई साहब, जनता की एक तो बंदरों की समस्या, एक जाम की समस्या। हालांकि मुकेश जी ने अपने वक्तव्य में अभी कहा था कि जाम की समस्या को लेकर के आप बहुत तेज़ी के साथ में सोच रहे हैं। भाई साहब, कुछ निदान हो पाएगा इसका? कुछ अभी तक बनी है? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और मैंने DM SP और SP ट्रैफिक के साथ इन समस्याओं को लेकर, ये विशेष रूप से जाम की समस्या और यहाँ की स्वच्छता की समस्या, नालों की डीप क्लीनिंग के लिए मैं मीटिंग कर चुका हूँ। पिछले हफ्ते मैंने यहाँ नगर निगम कार्यालय में मीटिंग करी थी, आपको भी मालूम होगा, और मैं शायद कल फिर मीटिंग कर रहा हूँ उनके साथ कि क्या फॉलोअप कितना हुआ। और निश्चित मानिए कि बंदरों की समस्या के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा समय लग सकता है, बाकी और समस्याओं के मैं बहुत जल्दी उनका निपटारा कर दूंगा और यहाँ की जनता को जाम की समस्या से भी और क्लीनिंग की, मथुरा को, वृंदावन को स्वच्छ और साफ विश्वस्तरीय स्थान यह है। यहाँ पूरे विश्व से दर्शनार्थी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। मेरा संकल्प है कि यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ बेहतरीन, बल्कि बेहतर नहीं, बेहतरीन सफाई देखने को मिले, बेहतरीन सुविधाएं मिले, ये मेरा संकल्प है और मैं इसको करके ही मानूंगा। लोगों का, पार्षदों की अगर माने तो कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी थोड़ी सी कमी नगर निगम में दिखाई दे रही है, तो क्या वैसे इस पर भी कुछ काम चल रहा है? लोगों को जोड़ने का, लोगों को ऐड करने का कुछ काम चल रहा है? देखिए, मैंने जो अभी तक अध्ययन किया है, सफाई कर्मचारियों की कमी नहीं है, बल्कि लापरवाही के चलते सफाई कर्मचारी अभी कम मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन अगर कमी भी होगी तो उस कमी को भी हम, यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरा करेंगे। और मेरी नगर विकास मंत्री जी से भी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि जो भी साधन आपको चाहिए, जितने भी साधन चाहिए हम आपको देंगे, साधनों की कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो भी अभी डील के कारण कुछ उपस्थिति कम है सफाई कर्मियों की, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है, पूरा स्टडी चल रही है और अगर कमी हुई तो कमी भी पूरी की जाएगी। आखिरी सवाल मेरा, आपने जिस तरीके से जो कब्जेधारी थे उनको लेकर के एक आगाज बनते ही तुरंत कर दिया था, वृंदावन में बहुत सारे कब्जाधारी हैं, बहुत सारी ज़मीन नगर निगम के अभी भी कब्जे में है, क्या मुक्त होंगी सारी ज़मीनें? डेफिनेटली मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, उनसे पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, सख्त लहजे में अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कब्जे खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये निश्चित मानिए। देखिए, मुकेश जी भी साथ में है। मुकेश जी, बात व्यवस्था, वार्ड नंबर 51 की जनता लगातार प्यार लौटा रही है और वो लौटा इसलिए रही है क्योंकि आपको उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ में चुना है। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए लगातार आपके कार्य चल रहे हैं। आगामी किस तरीके के कार्य रहेंगे? एक तो मैं बलराम जी आपको बता दूं, ये स्वागत समारोह नहीं है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, उनका आग्रह था कि विनोद जी आएँ, हमसे आशीर्वाद ग्रहण करके जाएँ। तो स्वागत समारोह नहीं, पहले तो आशीर्वाद समारोह था। स्वागत में हकीकत है, भाई साहब विश्वास नहीं रखते हैं, वार्ड 51 ही नहीं, क्योंकि ये वृंदावन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई साहब अपनी एक अलग पहचान है वृंदावन की। तो आप निश्चित मानिए भाई साहब का ऐसा मोटिव है कि वृंदावन को स्वच्छ, और वृंदावन आने वाले श्रद्धालु एक यहाँ से नया संदेश लेके जाएं कि वृंदावन ऐसा है। तो आप ये मानिए ये परिकल्पना निश्चित ही साकार होगी। अब कुछ धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोर्ड गठित हुआ है, आप जान रहे हैं, चीज़ें जो चलती हैं उनमें समय लगता है बदलने में, तो सारी चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं भी सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा धैर्य रखें, आप देखिए परिवर्तन निश्चित दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है बलराम जी, ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रखो, कुछ तो परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। वार्ड 51 में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप बताइए, आप भी 51 में निवास करते हैं, आपने जो जो समस्याएं बताई होंगी उनका निदान तत्काल प्रभाव रूप से लिया, वो संज्ञान लिया गया है। जो जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं हम उनका तत्काल समाधान करा रहे हैं। और वास्तव में लापरवाही है, स्वीपरों की कमी नहीं है, ईमानदारी, सफाई कर्मियों की कमी नहीं है,
लापरवाही है वो संज्ञान में आ रही है। सारी चीज़ें भाई साहब डिस्कस करेंगे। भाई साहब बहुत चिंतित हैं इन चीज़ों को लेकर, निश्चित ही समाधान होगा, आप चिंता नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अभी क्रम लगातार जारी है। मैं घनश्याम जी को यहाँ रोक लेता हूँ। घनश्याम जी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि वार्ड नंबर 69 से विजयी हुए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि सब लोग जानते हैं घनश्याम चौधरी जी को। चौधरी साहब, लगातार क्रम जारी है, स्वागत समारोह तो चल ही रहा है, अब जनता के लिए काम करने का भी दिन आ गया है। कैसा रहेगा कर्मठता के साथ में जनता के बीच में उतर करके काम करना है? देखिए, आज हमारे बड़े भाई राजन भैया ने मेयर साहब को बुलाया था और उन्हें आग्रह किया था, घनश्याम जी आज हमारा एक कार्यक्रम है मेयर साहब का, आपको आना है। और कार्यक्रम में कुछ रूपरेखा इस टाइप की थी जो बीजेपी और कांग्रेस मेरा कोई कार्यक्रम बीजेपी कांग्रेस से नहीं है। मेयर साहब आएंगे, मैं उनके स्वागत के लिए आया हूँ क्योंकि उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक उनकी टीम का हिस्सा हूँ। और वृंदावन को संभालने के लिए वो जो टीम है 70 वार्ड की, वो सभी को मेयर साहब का पूरा सहयोग करेंगे। हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे क्योंकि जब टीम चलती है तो जब ही तो कार्य होंगे, टीम बिगड़ेगी तो कार्य नहीं हो पाएंगे। हमें अपना वृंदावन मथुरा को एक ऐसा स्वच्छ और भारत का एक ऐसा स्थान देना है जो वास्तविक है। देश विदेशों में भारत में हिंदुस्तान में वृंदावन मथुरा का एक स्वरूप है, उसको कायम रखना और उससे बढ़िया बना के रखना है। हम मेयर साहब को पूरा विश्वास दिला रहे हैं और यहाँ की वृंदावन की और मथुरा की जनता को विश्वास दे रहे हैं। हम पूरा समय अब जो जनता ने हमें विश्वास जताया उसको पूरा करेंगे और खरा उतरेंगे क्योंकि मेरा जो वार्ड आता है वो बांके बिहारी मंदिर के आसपास आता है। उस क्षेत्र को मुझे चमकाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। आपने एक वादा हमारे ही चैनल पर किया था, मैंने भी आपसे ये आग्रह भी किया था और साथ में आपने उसको पुष्टि भी किया था कि बांके बिहारी जाने वाले मार्गों पर एक एरो टाइप जरूर लगाएंगे जिससे कि वो जो दर्शनार्थी आते हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उन लोगों को घूमना ना पड़े, पूछना ना पड़े, एक रूट मैप में जैसे एरो बना देते हैं ऐसे एरो आप कायम करवाएं। अभी उस रूट पे एरो लगे हुए हैं, उनको ये दिखाया बांके बिहारी मार्ग 1 नंबर गेट किधर है, 2 नंबर गेट किधर है, 3 नंबर गेट किधर है, 4 नंबर गेट किधर है, जूता घर किधर है। इनको सारी चीज़ें का बोर्ड लग चुके हैं, उनको दिशा निर्देश मिल रहे हैं। और जो बिहारी जी मंदिर कमेटी के जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी मेरी वार्ता अभी हुई है। उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देती हैं जो दर्शनार्थी परेशान ना हो। और गर्मी के लिए उन्होंने प्याऊ का और एक आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था उनके द्वारा होने वाली है जो मेरे किसी एक श्रद्धालु के माध्यम से की जाएगी। श्रद्धालु के माध्यम से की जाएगी। राजन चौधरी जी भी हैं यहाँ। चौधरी साहब, क्या जलसा, एक बहुत ही सुंदर आपने आज स्वागत समारोह रखा, क्या उद्देश्य था इस स्वागत समारोह का? अरे ये खुशी थी, इतनी मेहनत करने के बाद तो कुछ तो आप बताओ। अरे मैडम तुम आ जाओ। बताइए जरा, बताइए। मैडम हर जगह घूम सकते हैं। सुनो भाई, ये एक खुशी का माहौल था, तो हर आदमी चाहता है कि मुकेश स्वारस जी हमारे कॉलोनी के एक बड़ी वो हुई और फिर मेयर साहब, तो हम बोले भाई सबका स्वागत हो और आप सही में हमारा पूरी कमेटी का एक स्वागत किया। तो वाकई में आज ये कैलाश नगर वार्ड नंबर 51 के कैलाश नगर में सेक्टर 3 में आज यह स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस स्वागत समारोह में सभी लोगों ने, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष के साथ में चाहे वह महामंत्री हो, महामंत्री और वृंदावन के 2 पार्षद, वार्ड नंबर 69 के पार्षद और वार्ड नंबर 51 के पार्षद, उन सभी का और साथ में महापौर विनोद अग्रवाल जी का भव्य और दिव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।